जय श्री राम। सभी भक्तगणों को लिविंग हैप्पली की भज गोविंदम में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, इंटरप्रेनर ट्रेनर, स्वागत करता हूं। भज गोविंदम का आप सब आनंद ले रहे होंगे। अभी तक मैं इस श्रृंखला में टोटल 8 श्लोक प्रस्तुत कर चुका हूं। आज 9वां श्लोक, और आइए देखते हैं कि यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य हमें क्या देने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम सब ने अभी तक देखा, ये हमने अपने श्रृंखला में अपनाया कि आदि गुरु शंकराचार्य का हमने जीवनी दिया, जो कि प्रेरणा के स्रोत हैं। और सबसे पहले मैं श्लोक संख्या 1 आप सबों को सुनाता हूं, ताकि आप फोकस कर सकें और फिर हम असली यात्रा पर भी चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम श्लोक संख्या 1 ही पाठ कर लेते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृत करने। अब हम चलते हैं सीधा 9वां श्लोक में। मुझे उम्मीद है कि आपको इस भज गोविंदम श्रृंखला से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अपने जीवन में इस भूचाल भरे जिंदगी में, जहाँ की अधिकतम हम अपने बुरी परिस्थिति को ही देखते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन ही हमारे जीवन में ज़्यादा आते हैं। उन सारे अनफेवरेबल कंडीशन को हम कैसे अपने अनुकूल बना सकें, और उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी हम कैसे आनंददायक रूप से रह सके, यही सब शिक्षा कला यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य हम लोग को सिखा रहे हैं। यहाँ मैं 9वां श्लोक आपको पठन करूँगा, इसके बाद इसका भावार्थ कहूँगा, व्याख्या करूँगा, उदाहरण प्रस्तुत करूँगा, और आपके लिए क्या संदेश यहाँ मूलतः दिया जा रहा है, क्या इसका केंद्रीय भाव है, और व्यवहारिक जीवन से संबंधित आपको उदाहरण भी प्रस्तुत करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम इस 9वें श्लोक का पठन कर लेते हैं। सत्संग से निश्चय संगस्यम निश्चय संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से वैराग्य, और वैराग्य से विवेक, विवेक से अस्थिर तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के मार्ग को सरल और स्पष्ट तरीके से समझने में आसान कर देता है। इस श्लोक को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ हमारे लिए बहुत कुछ है। इस श्लोक के मुख्यतः 4 मुख्य चरणों का वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आइए इसे विस्तार से देखते हैं। पहला कहा गया है कि सत्संग से वैराग्य, जहाँ की सत्संग की महिमा का, उसके महत्व का बताया गया है। तो यहाँ सबसे पहले यही समझते चलते हैं कि सत्संग का मतलब क्या है। अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ संगति करना ही सत्संग कहलाता है। यह व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है और सांसारिक इच्छाओं से उसे परे कर देता है, त्यागने का रास्ता दिखाता है। अगर हम श्री रामचरितमानस की बात करें तो तुलसी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यहाँ हम देख रहे हैं कि सत्संग के बिना विवेक संभव नहीं है। एक साधारण व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है, जब संतों के साथ सत्संग करता है
तो उसे यह समझ आने लगता है कि यह संसार नश्वर है और उसे अपने जीवन में उच्च उद्देश्य की प्राप्ति करनी चाहिए। दूसरा हिस्सा है वैराग्य से विवेक। यहाँ वैराग्य के महत्व को बताया जा रहा है। सत्संग से वैराग्य उत्पन्न होता है, यानी सांसारिक वस्तुएं और इच्छाओं से मन हटने लगता है। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें, बल्कि यह कि हम उनसे आसक्ति मोह खत्म कर दें। वैराग्य के बाद विवेक उत्पन्न होता है, यानी सही और गलत, क्या आपके लिए डूज है, क्या डोंट्स हैं, ये सब का ज्ञान हो जाता है। और यह अस्थाई और अस्थाई क्या है, ये तमाम चीज़ों का भी ज्ञान हमें हो जाता है। राजा जनक की बात करें तो राजा होते हुए भी वे वैराग्य में रहते थे। उनके सांसारिक जिम्मेदारियां थी, लेकिन वे उनसे मोह मुक्त थे। उनका विवेक उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करता था। जब एक अमीर व्यक्ति अपने धन का सही उपयोग करने का निर्णय लेता है तो यह उसका वैराग्य और विवेक है। जैसे वह दान करता है, समाज की भलाई के लिए कार्य करता है, तो यह उसका विवेक है। तीसरा चरण है यहाँ कि विवेक से अस्थिर तत्व ज्ञान, यानी कि यहाँ अस्थाई ज्ञान के महत्व को बताया जा रहा। यहाँ विवेक से व्यक्ति को तत्व ज्ञान, यानी कि आत्मा और परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। और यह ज्ञान अस्थिर होता है, क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से तत्व ज्ञान प्राप्त किया तो उनके सारे संदेह दूर हो गए और उनका मन स्थिर हो गया। जैसे कोई व्यक्ति जब यह समझ जाता है कि धन केवल साधन है, एक मीडिया है, साध्य नहीं, अल्टीमेट वो कोई गोल नहीं है, तो यह उसका उपयोग सही तरीके से करता है और उस पर अत्यधिक निर्भर नहीं करता। चौथा खंड है यहाँ कि तत्व ज्ञान से मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए। तो जब व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति ही मोक्ष कहलाती है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं, जैसा कि हम सब आम समझते हैं, बल्कि जीवन में भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और यह तब संभव होता है जब व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उससे बंधा हुआ न हो। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध ने तत्व ज्ञान के माध्यम से सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त की और मोक्ष को जीवन में ही अनुभव किया। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में शांत और अस्थिर रहता है उसने मोक्ष का अनुभव कर लिया। जैसे एक संत जो निंदा और प्रशंसा में समान रहते हैं। अगर आप इसे रियल लाइफ में, जीवन में जो हम जी रहे हैं, इसमें उदाहरण लें तो सत्संग से प्रेरणा मिलती है। एक युवा जो जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित होता है, क्या करना है, हमें क्या करना है, मेरा मूल जो व्यक्तित्व है वो किससे मैच होता है, मेरा क्या पोटेंशियल है, क्या टैलेंट है, वो खुद समझ नहीं पाता। लेकिन जब वही व्यक्ति सत्संग में आता है तो उसे सही मार्गदर्शन मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा ले और सादा जीवन जीने का निर्णय करे तो वैराग्य का जन्म होता है। जब व्यक्ति यह समझता है कि भौतिक वस्तुओं की लालसा जो है अंतहीन है, इंडलेस है, तो वह इनसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। जैसे एक व्यक्ति जो जीवन भर धन जुटाने में लगा था वह आखिरकार समाज सेवा में लग जाता। आप देखते ही होंगे कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, तो उन्हें समाज दिखने लग जाता है। तब तक तो परिवार और धन में ही लगे थे। और ये जब विवेक हमें प्राप्त होती है तो इससे हमारे मानसिक
स्थिरता आ जाती है। आप देखते होंगे कि विवेकशील व्यक्ति यह जानते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव अस्थायी नहीं है, ये हमेशा बदलते रहेंगे, परिवर्तन होते रहेंगे। वह दुख में भी, जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं, दुख में भी विचलित नहीं होते हैं और सुख में भी अति उत्साही नहीं होते, क्रैकर्स नहीं छोड़ने लग जाते हैं, कूदने नहीं लगते हैं, चिल्लाने नहीं लगते हैं। यानी कि समभाव में रहना वो सीख जाते हैं इस विवेकशीलता के कारण। और मोक्ष की अनुभूति यहाँ जो बात की जा रही है, तो मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का अर्थ यही है, ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तब हमें शांति और वास्तविक आनंद मिलता है। जो व्यक्ति जीवन की हर स्थिति में संतोष अनुभव करता है, कंटेंटमेंट है, जो भी उसे ईमानदारी पूर्वक परिश्रम कर जितना धन मिला उसी से जो संतोष कर लेता है, तो समझिए उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मरना जरूरी नहीं है, आप जीते जी भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप निरंतर अपने चेतना स्तर का उत्थान करते रहिए, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। यहां इस 9वें श्लोक में शंकराचार्य यही बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने आत्मिक विकास की दिशा में बढ़ना है। यहाँ जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ये सत्संग, वैराग्य, विवेक, तत्व ज्ञान और अंततः मोक्ष, यही चारों रोड मैप हैं, ये हमारे ब्लॉक हैं। अगर इसका हम हेल्प लेते हैं तब हम मोक्ष अंततः हमें मिल जाता। यह जो क्रम है, सत्संग, वैराग्य, विवेक और तत्व ज्ञान, यह हमें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाकर जीवन का जो उच्चतम उद्देश्य होता है इसकी ओर ले जाता है। इन सिद्धांतों को अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम भी एक सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आज की इस भागम भाग जीवन में भी हम शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं, बशर्ते शर्त क्या है? तो इस भज गोविंदम को आप ध्यान से सुने, समझें, आप देखें कि आपको यह किस प्रकार मदद करेगा। एज इट इज, जो मुझे सूट कर रहा है वो आपको नहीं करेगा, जो आपको है वो किसी और को नहीं करेगा। तो आपके लिए असली क्या काम करता है, यह आप जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपको प्रयोगवादी होना है, सुधारवादी होना है, निरंतर अपने ऊपर ही प्रयोग करते रहें, अलग अलग चीज अपनाएं, तब जाकर आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। आज के आधुनिक लोग जो साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ये बोलेंगे क्या मोक्ष है, मौज मस्ती है, सब कुछ है। मौज मस्ती एक क्षणिक समय तक आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन वास्तविक जो शांति अगर चाहते हैं तो यह कहां से होगा? शंकराचार्य क्या कहे थे? सत्संग, वैराग्य, विवेक और तत्व ज्ञान, जो कि मोक्ष दिलाएगा। इसी प्रकार वीडियो देखने सुनने के लिए आप लिविंग हैप्पीली से सदैव जुड़े रहें। अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल को भी आपकी भांति ही विकास और वृद्धि का एक शुभ अवसर मिले। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपको आभार प्रकट करता हूं और फिर आता हूं नए वीडियो के साथ, यानी कि 10वां वीडियो के साथ। तब तक जय श्री